प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमने कल भी पढ़ा है आजमाइश शर्त है, उसका कुछ हिस्सा हमने कल पढ़ा। तो हमने कल पढ़ा था उस दोस्त के बारे में जो इस अपने दोस्त के घर में आया करता था। तो आज हम इसे आगे पढ़ेंगे। वो इस नौजवान के घर भी आया जाया करता था, यानी कि इस दोस्त के घर में, और इसकी बीवी को बाबी कहकर पुकारता था, और उसकी बीवी को वो कहता था बाबी। एक रोज़ जवान किसी काम से शहर चला गया और वापसी पर कसाई की दुकान से सिरी पाए खरीद कर लाया। एक दिन ये उस बूढ़े का लड़का जो उस शहर चला गया, और उसको ख्याल आया था दिल में कि मैं अपने दोस्त और बीवी को कैसे आजमाऊं। तो कसाई से उसने सिरी पाया यानी कि किसी जानवर के जो कसाई ने मारा था उसका सिर, और पाया कहते हैं पाँव को, लाया। उसने सोचा कि अपने मरहूम बाप की नसीहतों को परखने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। चुनाचे एक थैले में सिरी पाए लेकर जब वो गांव वापस पहुंचा तो खासी रात डल चुकी थी। जब वो अपने घर पहुंचा तो काफ़ी रात यानी आधी रात गुजर चुकी थी। उसने अंधेरे में घबराई हुई आवाज़ में अपनी बीवी से कहा कि वो घर में रोशनी न करे, और एक कदाल लेकर चुपचाप आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। तो जब ये घर पहुंचा, इसने यानी कि उसने एक दर्द भरी आवाज़ में, एक परेशान आवाज़ में अपनी बीवी को कहा कि आप घर में कोई रोशनी ना जलाएं, और उसने कदाल लेकर अपने सहन में एक गड्ढा खोदने लगा। बीवी की हैरत को खौफ व दहशत में तब्दील करते हुए उसने कहा कि मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और इसकी खोपड़ी को इंतकामन अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। तो वो अपनी बीवी को ज़्यादा डराने की वजह से, ताकि उसको यकीन आ जाए कि ये इसके दोस्त से का सार है, उसने कहा कि मैंने अपने पुराने दोस्त को कत्ल किया है और उसका ये सिर और जो पाँव है जिसे अपने आंगन में इंतकाम में बदला लेने के लिए मैं दफन करता हूँ। बीवी चुपचाप गड्ढा खोदती रही और नौजवान ने अपने हाथों से थैले में रखी हुई दुश्मन की खोपड़ी को दफन कर दिया। जब गड्ढा खोदा गया, नौजवान ने वो जो थैला था वो खोपड़ी पाँव समेत उसमें दफन कर दिया। इस काम से फारुग होकर नौजवान तो गहरी नींद सो गया, लेकिन उसकी बीवी को खौफ के मारे सारी रात नींद ना आ सकी, क्योंकि नौजवान को पता था कि उसने कोई कत्ल नहीं किया था, वो कोई आजमा रहा है अपनी बीवी और दोस्त को। तो लेकिन इसकी बीवी डर के मारे उसको परेशानी से नींद ना आई। सुबह को नौजवान कहीं काम करने के लिए चला गया तो उसका दोस्त जो सरकारी जासूस था उनके घर में दाखिल हुआ और नौजवान के बारे में दरियाफ्त करने लगा। तो सुबह जब इसका दोस्त आया घर में तो उसने उसकी बीवी से पूछा कि ये दोस्त मेरा कहाँ गया। उसने देखा कि नौजवान की बीवी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं और उसकी आंखें सुर्ख हो रही हैं। तो इस दोस्त ने देखा कि जो इसके दोस्त की बीवी है वो परेशान सी है और उस आंखें लाल हैं। पहले तो वो समझा कि मियाँ बीवी में कुछ नाचाकी हो गई होगी, लेकिन ये बात उससे खिलाफ महमूद महसूस हुई और उसने पूछ ही लिया कि भाभी सचमुच बताएं कि क्या बात है। तो पहले जवान ने सोचा कि अपनी भाभी जो उसने परेशान देखी, तो उसने सोचा कि आपस में दोनों खान बीवी में कोई तनाज़ा हुआ, उस वजह से परेशान है। लेकिन जब उसका मामूल और ही देखा उसने, तो उसने इस भाभी से पूछा कि आप सच बताओ कि वाक़ा क्या है। प्यारे बच्चों, आज यहाँ तक, बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। खुदा हाफ़िज़।